अगर एक शख्स आर्मी में है तो उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, और अगर एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एनी बेंच का बड़ा फैसला। इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। फैज हमीद के बाद अब जो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। मुस्तकबिल में उनके खिलाफ भी इस तरह के फैसले होंगे, इस तरह के केसेस होंगे, उनको भी इस तरह के केसेस का सामना करना पड़ेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का बड़ा इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को बहाल कर दिया और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें बदनीयती का मुजाहरा किया और सिर्फ मियां साहब के खत पर, मियां साहब की ख्वाहिश पर एक हल्के के मुंतखब मेंबर को डी सीट कर दिया। इन तीनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मियां साहब की ख्वाहिश पर, मियां साहब के खत की बुनियाद पर डी सीट कर दिया था, उसकी समाअत हुई 63A के तहत। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें बदनीयती का मुजाहरा किया, इलेक्शन कमीशन ने हकैक का तयन नहीं किया। आपने किस बुनियाद पर आदिल बाज़ाई को डी सीट किया? क्या आदिल बाज़ाई ने तौहीन नवाज शरीफ की है जो आपको पसंद नहीं आई? और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आई। एक बयान हल्फी कह रहा है, जो आदिल बाज़ाई साहब जो रुकन कौमी असम्बली के हैं वो कह रहे हैं कि मेरा है, दूसरा वो कह रहा है कि मेरा नहीं है। आपने किस अख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि एक बयान हल्फी मुझे पसंद आया जिसको मैंने दुरुस्त मान लिया और दूसरा मुझे पसंद नहीं आया? यानी जो मियां साहब की ख्वाहिश का बयान हल्फी है वो मुझे पसंद आ गया कि आदिल बाज़ाई ने मियां साहब की जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली, और जो आदिल बाज़ाई का अपना बयान हल्फी है कि मैंने शमूलियत अख्तियार नहीं की, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। किस बुनियाद पर आपने एक हल्के के मुंतखब नुमाइंदे को डी सीट किया? जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने जेली बयान हल्फी भिजवाकर, इलेक्शन कमीशन को भिजवाकर एक मुंतखब नुमाइंदे को डी सीट किया। यकीनन ये खतरनाक है, ये खराब है, ये गलत बात है। और ये जेली बयान हल्फी अदालत में जमा करना, इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाकर एक मुंतखब नुमाइंदे को डी सीट करवाना एक जुर्म है। और यकीनन अब इस पर मजीद भी तहकीक होगी, मजीद तफसीली फैसला भी आएगा, और इसमें यह बड़ा खड़ाक है। जस्टिस मंसूर की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया है, ये इसके मजीद भी मुस्तकबिल में जरूर कंसिक्वेंसेस आएंगे। और इलेक्शन कमीशन जो नवाज शरीफ का गुलाम बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी इस पर जरूर फंसेगा और मियां नवाज शरीफ साहब भी फंसेंगे कि जिसने एक जेली बयान हल्फी भिजवा कर एक मुंतखब नुमाइंदे को डी सीट किया। उसके बाद आज आरिफ अलवी साहब अपने मुख्तलिफ केसेस में सिंध की अदालत में पेश हुए और वहां पर उनको रिलीफ भी मिल गया, उनको बेल वगैरह भी मिल गई। और उन्होंने ये कहा कि जज साहब ने कहा कि एक साबिक सदर के साथ आप इस तरह का रवैया अख्तियार ना करें। आप ये कौन सी जो है ये एक रिवायत कायम कर रहे हैं? आपको ये ख्याल करना चाहिए कि वो एक ऑनरेबल हमारे सदर रहे हैं और आप उसके खिलाफ इस तरह के छोटे और आम से केसेस बनाकर उनको तंग ना करें, खुदारा इस बात का ख्याल करें। और जब सहाफियों ने आरिफ अलवी साहब से पूछा कि आप फैज हमीद के बारे में क्या कहते हैं, उनका जो ट्रायल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फैज हमीद को उसके खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है कि उसने सियासत में मुदाखलत की, ये हम इसको बड़ा अच्छा समझते हैं कि ट्रायल होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अब सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं वो अपनी कब्र खोद रहे हैं, यानी फ्यूचर में फिर उनके खिलाफ भी इस तरह के केसेस होंगे। और ये एक जो है शुरुआत हो गई है, एक इसमें एक फैज हमीद से उन्होंने इब्तदा जो की है, तो फ्यूचर में फिर हर जो भी इन ओहदों पर होगा और वो सियासत में मुदाखलत करेगा तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपने चॉइस की बुनियाद पर किसी को निशाना बना ले और फिर ना हो। जो भी सियासत में मुदाखलत करेगा
वो अपनी कब्र खोदेगा और उसको भी इनके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम इसको अच्छा समझते हैं कि फैज हमीद ने अगर सियासत में मुदाखलत की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जो भी फिर सियासत में मुदाखलत करे, अब भी जो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सेटअप कायम हो गया है, एक सेट बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो फिर फ्यूचर में जो भी इस तरह के इकदाम करेगा उनको भी इस तरह के केसेस का सामना करना चाहिए। उसके बाद फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है, आज सुप्रीम कोर्ट के एनी बेंच में उसकी समाअत हुई और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर तो मिलिट्री के डिसिप्लिन का इतलाक होता है, आर्मी एक्ट का इतलाक है। जो शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर तो महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमा में है ही नहीं तो उस पर उस महकमे के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? यानी एक सिविलियन शख्स आर्मी में है ही नहीं जिसको, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा? और ये आर्टिकल 8 की दफात की भी खिलाफ वर्जी होगी अगर हम सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले भी 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया था, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कुछ अहम बात है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि जो सिविलियन लोग जिनके लिए पाकिस्तान का एक निजाम मौजूद है, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, अदालतें मौजूद है, उनका कोई भी मसला है, उनका कोई भी इशू है, तो उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत में तो ऐसा होता है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है जिस तरह से ये आम से निहत्ते मासूम सिविलियन को उनका सिर्फ एहतजाज करने की बुनियाद पर उनको आर्मी के मिलिट्री कस्टडी में देकर उनका मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है। और मासूम लोगों के लवाहकीन चीखते हैं कि हमें हमारे बच्चों से कई कई माह तक मिलने नहीं दिया जाता, हमारे बच्चे किस हाल में, हमें उसका कोई पता ही नहीं होता। तो ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है कि सिविलियन लोग अगर वो कोई भी, अगर उनका कोई जुर्म है तो उनका सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। तो ये जो आईनी बेंच के आज के रिमार्क्स है ये इंतहाई खुशअहद है, और हर सिविलियन यही चाहता है कि अगर उसका कोई जुर्म है तो उसको सिविलियन कोर्ट में मुकम्मल मौका फराहम किया जाए कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, और अगर उसका कोई जुर्म है, गुनाह है, तो उसको उसके मुताबिक सिविलियन कोर्ट में सजा दी जाए, ना कि उसको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करके उसके लवाहकीन को भी उससे ना मिलने दिया जाए और उसको अपने दिफा का भी कोई हक ना दिया जाए। तो ये इंतहाई जुल्म है, और ये पूरी दुनिया यही कह रही है, और पाकिस्तान की तमाम जो सीनियर वोकल है, और ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने भी यही बात की कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में। ये जुल्म है, ये सिविलियन के साथ जुल्म है। अगर एक मिलिट्री का कोई शख्स है, उसका तो मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, उसको तो सिविलियन कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, उनका मिलिट्री ट्रायल होता है। और अगर कोई सिविलियन है तो उसका भी फिर सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट में। तो आज यकीनन जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिया, और उनका यह कहना था कि जो शख्स अगर आर्मी में है तो उसका आर्मी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, जो शख्स आर्मी में नहीं है, सिविलियन है, तो उनके लिए सिविलियन कोर्ट्स मौजूद है। उनका ये कोई जो है आप इस तरह का इशू नहीं बनता, आप इसको कुछ इस तरह से नहीं कर सकते कि आप आम से सिविलियन लोगों को मिलिट्री कोर्ट में ले जाए और उनका मिलिट्री ट्रायल करें। ये मुल्क के लिए खतरनाक है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, और ये हमारा मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया में कि इतनी अदालतें मौजूद होने के बावजूद सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जा रहा है। अल्लाह हाफिज।